मैं सत्येंद्र सोनी सागर एमपी से अभी जो 9 जून को 12th क्लास का एमपी बोर्ड का पेपर हुआ है उसके सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 तक डिस्कस किया है। अब क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समझाइए। एक्सप्लेन फॉलोइंग रिएक्शन। 3 रिएक्शन है। पहला इटार्ड रिएक्शन। When toluene oxidized by chromyl chloride is formed benzyl aldehyde, it is called Itard reaction. जब टोलुइन का ऑक्सीकरण क्रोमिल क्लोराइड के द्वारा कराते हैं तो बेंजल एल्डिहाइड प्राप्त होता है, इसे इटार्ड रिएक्शन कहते हैं। इसके दोनों H इसका OH2 निकल गया और यहाँ पे आप देख रहे हैं वहाँ पर बेंजल एल्डिहाइड प्राप्त हो गया। दूसरा गेटरमैन कोच अभिक्रिया है। When benzene react with carbon monoxide in the presence of anhydrous AlCl3 and dry HCl is formed benzyl aldehyde, it is called गेटरमैन कोच रिएक्शन। जब बेंजीन की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में निर्जल AlCl3 व शुष्क HCl की उपस्थिति में कराते हैं तो बेंजल एल्डिहाइड प्राप्त होता है। तीसरा है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। When alpha hydrogen containing aldehyde react with each other in the presence of base is formed beta hydroxyaldehyde और कीटोन, it is called एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। जब अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन की दो अणुओं की अभिक्रिया एनएच की उपस्थिति में कराते हैं तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त होता है, इसे एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसके अफवाह में देख रहे हैं आप केनिजारो रिएक्शन दिया गया है। केनिजारो रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन रहित एल्डिहाइड के दो अणुओं की अभिक्रिया एनएच की उपस्थिति में कराते हैं तो एक एल्कोहल में रिड्यूस हो जाता है और दूसरा मॉलिक्यूल सोडियम साल्ट में ऑक्सीकृत हो जाता है। इसके बाद आप देख रहे हैं एल्डिहाइड का सिल्वर मिरर टेस्ट दिया गया है। तो when acetaldehyde reduced or oxidized by toluene agent is formed acetic acid and give silver mirror। जब एल्डिहाइड की अभिक्रिया टोलिन अभिकर्मक के साथ कराते हैं तो एसिड के साथ साथ में रजत दर्पण प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 16 में देख रहे हैं कोलराउस का नियम, ठीक है ना। तो कोलराउस ने एक नियम दिया वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। तो अनंत अनुता पर तुल्यांकी चालकता या मोलर चालकता उसके धनायन और ऋणायन की आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होता है। द मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू सम ऑफ आयनिक कंडक्टिविटी ऑफ नेगेटिव आयन एंड पॉजिटिव आयन। फिर आप देख रहे हैं दो इसके एप्लीकेशन दिए गए हैं। तो वीक एसिड की यहाँ पे या वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी निकाली गई है और इसके बाद में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वियोजन की मात्रा निकाली गई है। अब इसके बाद में इसमें संक्षारण के बारे में कहा गया है। तो जब किसी धातु को हम वायु की उपस्थिति में रखते हैं तो धीरे धीरे उसकी जो लेयर होती है वो डिके होने लगती है। इस फिनोमेना को कोरोजन कहते हैं। और इसमें आप देख रहे हैं इसका फॉर्मूला है। अगर ये परिघटना अगर आयरन में होती है तो इसे जंग लगना कहते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्ट का फार्मूला है Fe2O3.HSTO। अब इसको प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं? जिंक की लेयर चढ़ा करके इसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, ऑयलिंग करके, ग्रीसिंग करके, पेंटिंग इत्यादि। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हैं 16 क्वेश्चन है और इसका जो और में दिया गया है उसमें इसका सेकंड में दिया गया था लेड स्टोरेज बैटरी सीसा संचयक सेल। तो डायग्राम बना हुआ है। इसमें एनोड पीबी का है, कैथोड PbO2 का है, इलेक्ट्रोलाइट डायोड SiO4 का भरा हुआ है। अब हम देखते हैं इसको डिस्चार्ज और फिर डिस्चार्ज। सबसे पहले आप देख रहे हैं 2SiO4 को मैंने 4H और 2SO4 में आयोनाइज किया है। रिएक्शन ऑन एनोड बनाया पीबी का, ऑक्सीडेशन हो जाता तो पीबी डबल प्लस आ जाता। इसको फिर से यहाँ लिखा हुआ है SO4 इसके एक यहाँ कॉल किया हुआ है, PbSO4 बन गया। तो यहाँ देख रहे हैं PB प्लस SO4 PbSO4 प्लस 2E, यहाँ ऑक्सीडेशन हो गया। अब रिएक्शन ऑन कैथोड बना हुआ है PbO2 का, PB डबल प्लस आ जाएगा और 2O आ जाएगा। इन दोनों को यहाँ कॉल किया हुआ है, बचा हुआ 4H एक SO4 2 इलेक्ट्रॉन, रिएक्शन करेंगे PbSO4 प्लस 2S2। इसको दोनों को ऐड कर देंगे, यहाँ ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो PbO2 4H SO4 2O, तो यहाँ बन गया PbSO4 प्लस 2S2। अब चूंकि इसको रिचार्ज करेंगे तो रिएक्शन अपोजिट होने लगती है। जो रिएक्शन कैथोड पर हो रही है वो एनोड पर और एनोड की कैथोड पर। तो यहाँ देख रहे हैं रिचार्ज में रिएक्शन ऑन एनोड इसको अपन ने लिखा हुआ है, डायरेक्शन भी चेंज हो गया, PbSO4 प्लस 2 ये बन गया। फिर रिएक्शन ऑन कैथोड तो एनोड वाली रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लिखेंगे। चूंकि पेपर बड़ा हुआ है, लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं 17 और 18 जिनका डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।